बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं हूँ आपका दोस्त और होस्ट नुमान अली और आप देख रहे हैं डॉक्टर नुमान अली हमजा यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं जानवरों को वंडा किस तरह से खिलाना चाहिए और कितनी मिकदार में खिलाना चाहिए। तो दोस्तों बगैर वक्त ज़ाया के चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल डॉक्टर नुमान अली हमजा को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में मेरे घंटी के निशान को दबा दीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो जो है वो आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो आइए दोस्तों बगैर वक्त ज़ाया के चलते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ये असल में मुझे एक दोस्त ने कमेंट किया था, उसने पूछा था कि भाई ये जो वंडा है, आपने देखा होगा पिछले 3 दिनों में पिछली जो 3 जो मेरी वीडियोस है वो जानवरों के ठंडे वंडे के बारे में 3 किस्म का वंडा है। तो दोस्त ने एक ने कमेंट किया था उनमें से एक वीडियो पर कि भाई ये वंडा जो है इसको खुश्क जानवरों को इस्तेमाल करवाना चाहिए या भिगो कर इस्तेमाल करवाना चाहिए। तो असल में प्रॉब्लम यह है कि जो कंप्यूटर पर यूट्यूब यूज़ करना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो गया है, इसलिए मैं वहाँ पर कम ही जवाब देता हूँ। देखते ही इतना ख़ास नहीं हूँ यार, प्रॉब्लम आ रही है बहुत ज़्यादा। तो इंशाल्लाह जल्दी मोबाइल लेते हैं न्यू एक, फिर मोबाइल पे ही करेंगे सारा कुछ। तो मोबाइल पे काफ़ी इजी रह जाता है। तो उसी को देख के मैंने सोचा कि यार ये जो है ना वीडियो बना दें। और वैसे भी आप अगर चेक करेंगे ना जानवरों को कितनी मिकदार में वंडा इस्तेमाल करवाना चाहिए, अगर आप इसको सर्च करते हैं तो आपको मेरे ख्याल से यूट्यूब पर वीडियो नहीं मिलेगी जिसमें लिखा होगा कितनी मिकदार में वंडा इस्तेमाल करवाना चाहिए। स्पेशली अंदर बता ज़रूर देते हैं लेकिन स्पेशली इस चीज़ पर वीडियो नहीं है। तो दोस्तों बगैर वक्त ज़ाया किए चलते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि जानवर को वंडा खुश्क इस्तेमाल करवाना चाहिए या भिगोकर इस्तेमाल करवाना चाहिए। दोस्तों इस चीज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जैसे चाहें इस्तेमाल करवा सकते हैं। कुछ लोगों के जानवर होते हैं उनको जो मतलब कह लें कि तर चीज़ें होती हैं, जो नम चीज़ें होती हैं, पानी वाली चीज़ें होती हैं वो पसंद होती हैं, तो आप उनको जो है भिगोकर इस्तेमाल करवा सकते हैं। और कुछ जानवर जो होते हैं वो खुश्क चीज़ें खाना पसंद करते हैं, तो आप उनको खुश्क जो है वंडा इस्तेमाल करवा सकते हैं। ये आपका मतलब इसका कोई मसला नहीं है, आप जैसे चाहें इस्तेमाल करवा सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि कितना इस्तेमाल करवाना चाहिए। दोस्तों अगर तो आप अपने जानवर की खुराक पूरी कर रहे हैं, सब्ज़ चारा या जो भी आप उसको इस्तेमाल करवा रहे हैं वो आप उसकी खुराक उसकी ज़रूरत के मुताबिक जो है पूरी कर रहे हैं, उसके अलावा आप जानवर को वंडा इस्तेमाल करवाना चाहते हैं तो उसका दोस्तों 2 तरीक़ेकार होते हैं। एक तो आप जानवर के वज़न के हिसाब से इस्तेमाल करवा सकते हैं और दूसरा आप जानवर के दूध के हिसाब से इस्तेमाल करवा सकते हैं। ज़ाहिर सी बात है जो जानवर दूध देता है आप उसके लिए दूध का हिसाब लगाएंगे, और जो जानवर दूध वाला नहीं है यानी कि मेल है या फिर फरबा करने के लिए जानवर है, मोटा करने के लिए, गोश्त के लिए, तो उसमें आप हमेशा गोश्त का ही हिसाब लगाएंगे। तो दोस्तों जो एक फार्मूला होता है वो ये है कि 3 किलो दूध के लिए जानवर को 1 किलो वंडा इस्तेमाल करवाना होता है। यानी कि अगर आपके जानवर का दूध 2 टाइम का यानी कि 24 घंटे सुबह और शाम का मिलाकर 15 किलो होता है तो उसका हक बनता है कि आप उसको 5 किलो वंडा जो है वो इस्तेमाल करवाएं। और जब आप इंशाल्लाह वंडा इस्तेमाल करवाएंगे तो आपको दूध में बढ़ोतरी भी नज़र आएगी, दूध में इजाफा नज़र आएगा। दूसरी बात है दोस्तों जानवर को वज़न के हिसाब से किस तरह से इस्तेमाल करवाना चाहिए। दोस्तों जानवर के 100 किलोग्राम जिंदा वज़न के हिसाब से 1 किलो आप उसको गोश्त जो वंडा है वो इस्तेमाल करवा सकते हैं। यानी कि अगर आपके जानवर का वज़न तकरीबन 2.5 मन, आपको पता है कि इसका गोश्त का वज़न तकरीबन 2.5 मन होगा, तो जाहिर सी बात है उसका 5 मन जो है यानी कि 200 किलोग्राम उसका जिंदा वज़न होने के चांसेस हैं। इसके इर्द गिर्द ही होगा, थोड़ा सा 5 किलो कम किया और ज़्यादा किया, आपने 200 किलोग्राम का हिसाब रख लेना है और आपने उसी हिसाब से जानवर को 100 किलोग्राम के हिसाब से 1 किलोग्राम यानी कि 2 किलोग्राम उसको इस्तेमाल करवाना है। सर्दियों में दोस्तों आप जैसे चाहें इस्तेमाल करवा सकते हैं, लेकिन गर्मियों में कोशिश करके कम से कम जो है वंडा एक वक्त में इस्तेमाल करवाएं। यानी कि अगर आप आम रूटीन में सर्दियों में 1 या 2 दफ़ा इस्तेमाल करवाते हैं तो उसको डिवाइड कर लें, आप 1 की बजाय 4 दफ़ा कर लें या 3 दफ़ा कर लें या 2 दफ़ा कम से कम कर लें। उससे ये होगा कि जानवर को गर्मी कम लगेगी। तो दोस्तों उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखिए, घर वालों का ख्याल रखिए और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।